जब कोई आपकी कदर ना करे तब क्या करें? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस व्यक्ति के लिए आपने अपना समय दिया, अपना मन लगाया, अपनी पूरी निष्ठा दिखाई, उसी ने एक दिन आपकी ओर देखना भी छोड़ दिया? क्या कभी ऐसा लगा कि आपकी अच्छाई, आपका त्याग, आपकी सच्चाई किसी के लिए कोई अर्थ ही नहीं रखती? तब मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? यही प्रश्न मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी कीमत दूसरों की दृष्टि से मापना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारा दुख आधा समाप्त हो जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख अपमान नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अपने सम्मान का अधिकार दूसरों के हाथों में दे देता है। आज का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है। यदि इसे अपने जीवन में उतार लिया तो फिर किसी की उपेक्षा, किसी का तिरस्कार, किसी की बेरुखी तुम्हें कभी भीतर से नहीं तोड़ पाएगी। इसलिए इस ज्ञान को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि अंत में श्री कृष्ण वह रहस्य बताते हैं जिसे जान लेने के बाद मनुष्य किसी के व्यवहार से नहीं, केवल अपने धर्म से जीना सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है। कोई तुम्हारा सम्मान करेगा, कोई तुम्हें भूल जाएगा, कोई तुम्हारे त्याग को भी स्वार्थ समझेगा और कोई बिना कारण तुम्हारी निंदा करेगा। यदि तुम संगीत हर व्यक्ति से एक जैसा व्यवहार चाहोगे तो जीवन भर दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। यहाँ लोगों का मन भी बदलता है और उनकी सोच भी। जो आज तुम्हारी प्रशंसा करता है, वही कल तुम्हारी आलोचना कर सकता है। यदि तुम्हारी प्रसन्नता उनकी प्रशंसा पर टिकी है, तो तुम्हारा दुख उनकी आलोचना से निश्चित है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने मन को दूसरों के व्यवहार का दास मत बनने दो। मनुष्य की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है कि वह अपना मन स्वयं संभाले। जिस दिन तुम्हारा मन दूसरों की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाएगा, उसी दिन तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे। सोचो, यदि एक वृक्ष केवल उन लोगों को छाया दे जो उसकी प्रशंसा करें, तो क्या वो वृक्ष कहलाएगा? नहीं, वो तो सभी को समान छाया देता है। जो उसकी शाखा काटता है उसे भी, जो उसकी रक्षा करता है उसे भी। क्यों? क्योंकि वृक्ष अपना धर्म निभाता है। वह लोगों के व्यवहार के अनुसार अपना स्वभाव नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भी यही धर्म है। तुम्हारा कर्तव्य अच्छा होना है। दूसरों का कर्तव्य तुम्हारी कदर करना है या नहीं करना, यह उनका विषय है। यदि तुम अपना धर्म छोड़कर दूसरों के व्यवहार के अनुसार बदल जाओगे, तो सबसे पहले तुम स्वयं को खो दोगे। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने उसके लिए इतना किया फिर भी उसने मेरी कदर नहीं की। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुमने सेवा की, लेकिन भीतर कहीं प्रतिफल की आशा भी रखी। जहां अपेक्षा होती है, वहीं पीड़ा जन्म लेती है। यदि तुमने किसी का भला इसलिए किया कि वह भी तुम्हारा सम्मान करेगा, तो यह व्यापार हुआ। लेकिन यदि तुमने संगीत भलाई इसलिए की क्योंकि वह तुम्हारा धर्म था, तब तुम्हारा मन कभी नहीं टूटेगा। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। कर्म करो, पर अपने मन को फल और लोगों की प्रतिक्रिया से मत बांधो। याद रखो, जिस व्यक्ति को स्वयं अपनी संगीत कीमत का ज्ञान नहीं होता, वह संसार से सम्मान मांगता फिरता है। लेकिन जिसे अपने भीतर के प्रकाश का अनुभव हो जाता है, उसे सम्मान मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। सूर्य कभी किसी से नहीं कहता, मेरी प्रशंसा करो। फिर भी पूरा संसार उसके प्रकाश से जीवन पाता है। नदी कभी किसी से नहीं कहती, मेरी कदर करो। फिर भी हर प्यासा उसके पास आता है। सुगंधित पुष्प कभी अपने गुणों का प्रचार नहीं करता,
उसकी सुगंध स्वयं लोगों तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार श्रेष्ठ मनुष्य को स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं उसकी पहचान करा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे हर समय अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रहती है, उसका मन अभी स्थिर नहीं हुआ। स्थिर मनुष्य अपने कर्म में आनंद ढूंढता है। अस्थिर मनुष्य लोगों की स्वीकृति, संगीत में, और जो व्यक्ति अपनी प्रसन्नता दूसरों की स्वीकृति पर रख देता है, वह अपने जीवन की डोर दूसरे के संगीत, हाथों में दे देता है। सोचो, क्या यह बुद्धिमानी है? नहीं। इसलिए अपने मन की चाबी किसी और को मत सौंपो। एक और बात समझो, जो व्यक्ति तुम्हारी कदर नहीं करता, उसके पीछे भागना स्वयं का अपमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सम्मान ना मिले वहां अपने मन को मत बांधो। इसका अर्थ घृणा करना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि जहां तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य नहीं, वहां अपने मन की शांति को मत खो। कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से चिपक नहीं। उसी प्रकार संसार में रहो। सबसे प्रेम करो, सबके प्रति शुभ भावना रखो, लेकिन अपने मन को किसी के व्यवहार का बंधक मत बनाओ। ध्यान रखो, हर व्यक्ति तुम्हें समझे